भगवान सिंह भगवान सिंह 1899 निबंध रूप में विस्तृत सारांश। हिंदू धर्म में गोद लेने की प्रथा अत्यंत प्राचीन और धार्मिक महत्व रखने वाली संस्था है। इसे केवल संतान की कमी को पूरा करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे एक ऐसा धार्मिक कर्तव्य समझा गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पितरों का ऋण चुका सकता है और परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध और पितृकर्म अधूरा रह जाता है। इसीलिए दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र के समान माना गया है। लेकिन विधि की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहा कि क्या विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद स्वयं पुत्र गोद ले सकती है और गोद लिए गए पुत्र को वही अधिकार मिलते हैं जो सगे पुत्र को प्राप्त होते हैं। यही प्रश्न भगवान सिंह 1899 मामले में उठाया गया। इस केस के तथ्य इस प्रकार थे कि एक हिंदू परिवार में पति की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ने पुत्र गोद लिया। परिवार के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया और दावा किया कि विधवा को यह अधिकार नहीं है और इसलिए यह दत्तक लेना अवैध है। विवाद अदालत तक पहुंचा और अंततः प्रिवी काउंसिल के सामने यह मामला आया। न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या हिंदू विधवा को अपने पति की मृत्यु के बाद गोद लेने का अधिकार है? 2, क्या दत्तक पुत्र को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक सगे पुत्र को मिलते हैं? 3, गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं? प्रिवी काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि विधवा को गोद लेने का अधिकार तभी है जब उसके पति ने जीवनकाल में उसे यह अधिकार प्रदान किया हो। यदि पति ने विधवा को दत्तक लेने का अधिकार नहीं दिया तो वह अपने आप से यह कार्य नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गोद लेने की प्रक्रिया केवल एक सामाजिक या व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे वैध मानने के लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन अनिवार्य है। यदि ये अनुष्ठान पूरे नहीं किए गए तो दत्तक अमान्य होगा। फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि जब विधवा ने पति की अनुमति से पुत्र को गोद लिया और सभी धार्मिक प्रक्रिया पूरी की तो दत्तक पुत्र को वही अधिकार प्राप्त हुए जो एक सगे पुत्र को मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकार में हिस्सेदार बनेगा। वह अपने दत्तक पिता की संपत्ति पर वैसा ही दावा कर सकेगा जैसा कि स्वाभाविक संतान को प्राप्त होता है। इस निर्णय का महत्व अत्यधिक है। इसने हिंदू विधि में यह सिद्धांत स्थापित किया कि दत्तक संतान केवल पालित बच्चा नहीं है, बल्कि वह परिवार का वास्तविक उत्तराधिकारी है। इस केस से यह भी स्पष्ट हुआ कि विधवा का अधिकार सीमित है और वह केवल उसी स्थिति में गोद ले सकती है जब पति ने उसे ऐसा करने की शक्ति दी हो। इस निर्णय ने भविष्य में हुए विधायी सुधारों को भी प्रभावित किया। 1937 के हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट और बाद में 1956 के हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ने महिलाओं और दत्तक संतान दोनों के अधिकारों को मजबूत किया। खासकर 1956 के अधिनियम ने गोद लेने की पूरी व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया और स्त्रियों को भी स्वतंत्र रूप से दत्तक लेने का अधिकार प्रदान किया।